नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, आपकी की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक और सुपर कंज्यूमर के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले एपिसोड में जो मैंने आपको बताया था मेरा खुद का एक किस्सा, जिसमें कि मैंने रिफंड हासिल किया एक प्राइवेट कंपनी से क्योंकि उनकी दी गई चीज डिफेक्टिव थी। और आज इस सेकेंड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ऐसे शख्स के बारे में जिसने मजा चखाया है सरकारी बाबुओं को, सरकारी कर्मचारियों को। तो हमारे सुपर कंज्यूमर है अनुराग सिंह। अनुराग सिंह जी का जो किस्सा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इन्हें जस्टिस पाने के लिए पीएमओ ऑफिस तक जाना पड़ा और मुझे कहना पड़ेगा अनुराग जी में दम है। इनका किस्सा शुरू होता है 2014 में, जब इनके घर पे पोस्टमैन आता है इनका एसबीआई का चेकबुक लेकर। घर पे अनुराग जी नहीं होते, उनकी मदर जो है चेकबुक कलेक्ट करती है उस पोस्टमैन से और रिटर्न में जो पोस्टमैन है वो उनसे 20 रुपए की डिमांड करता है। उनकी मदर उन्हें 20 रुपए दे देती है और किस्सा यहीं खत्म। पर ये 20 रुपए गए किसके जेब में? ये जो सवाल है ये अनुराग जी को परेशान करता है। क्या वो पोस्टमैन और लोगों से ऐसे ही पैसे ऐंठता था? ये सारी चीजें अनुराग जी के दिमाग में चल रही थी, इसीलिए अनुराग जी गए पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जाकर जब अनुराग जी ने पोस्ट मास्टर को ये पूरा किस्सा बताया तब पोस्ट मास्टर ने उन्हें वो 20 रुपए वापस दे दिए और वो जो पोस्टमैन था उसे माफी मांगने के लिए कहा। और पोस्ट मास्टर जी ने ये भरोसा दिलाया कि ऐसी चीज वापस नहीं होगी। अनुराग जी को जो है 20 रुपए अपने वापस मिल गए यहाँ पे। तो आपको लगता होगा कि इसी वजह से वो सुपर कंज्यूमर है, तो नहीं, किस्सा तो अभी शुरू होता है। अनुराग जी बिल्कुल नहीं जानते थे कि इस एक स्टेप की वजह से आगे क्या होने वाला है। वो पोस्टमैन जो है अभी एक तरह से बदला लेने लगा अनुराग जी से। उनके घर पे आने वाले सारे लेटर्स, बहन की राखी, डेबिट कार्ड्स, आधार कार्ड, ये सारी चीजें अनुराग जी तक नहीं पहुंची। ये रिटर्न जाती थी पोस्ट ऑफिस में और अनुराग जी को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर जाकर अनुराग जी ने लिखा एक लेटर सूरत के हेड पोस्ट ऑफिस को। वो लेटर अभी आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस लेटर में जो भी तकलीफें अनुराग जी ने फेस की हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उस लेटर के रिप्लाई में अनुराग जी को ये उम्मीद दी गई कि कुछ ना कुछ एक्शन ली जाएगी। तो अनुराग जी फॉलो अप करते रहे पर एक्शन बिल्कुल नहीं ली गई। पर इस सिलसिले में एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज अनुराग जी के सामने आई। मैं यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, या कहीं भी इस वीडियो में आपको नाम दिखे तो उन्हें मैंने ब्लर कर दिया होगा। तो वो बात ऐसी थी कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो पोस्टमैन था वो उस जगह पे काम ही नहीं कर रहा था। उस पोस्टमैन ने एक अलग ही पर्सन को अपॉइंट करके रखा था 3000 रुपए पर मंथ देकर पोस्टमैन का काम करने के लिए। जी हाँ, एक पोस्टमैन ने खुद का काम करने के लिए एक और पर्सन अपॉइंट किया था। आपको जितना शौक लग रहा है अभी, मुझे भी उतना ही शौक लगा था जब मैंने ये चीज पहली बार पढ़ी। पर बिल्कुल ये बात सच है और एंड में मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। इसके बाद जो अनुराग जी समझ गए थे कि ठोस कदम अब उठाना ही पड़ेगा और उन्होंने उठाया। उन्होंने डायरेक्टली लेटर लिखा पीएम ऑफिस को। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पीएम ऑफिस को लेटर कैसे लिखा जाता है तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। फिर क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जब ये बात पीएम ऑफिस तक पहुंची तब जाके जो है सारी चीजें अपने आप काम करने लगी। बहुत ही शर्म की बात है पर ऐसी ही कुछ चीज देखने मिलती है हमें। जब ऊपर से ऑर्डर आती है तभी जाके काम होता है। तो फिर क्या हुआ? फिर जाकर ये लेटर आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। जब लेटर पहुंचा सूरत के हेड पोस्ट ऑफिस में तभी वहां के सीनियर सुपरिटेंडेंट जी ने तुरंत ही एक्शन ली इस पर। इस लेटर में आप पढ़ सकते हैं कि जो 20 रुपए वाला किस्सा था वो भी मेंशन्ड है, लोगों के नाम मेंशन्ड है जो मैंने ब्लर कर दिया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ने डिटेल्ड इंक्वायरी टॉप प्रायोरिटी पे करने की ऑर्डर्स दी है यहाँ पर और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो काम तुरंत करना पड़ता है। तो अनुराग जी ने जो है काफी दिनों तक अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने हार नहीं मानी और इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इसमें एक चीज मैं आपको खास तौर पे बताना चाहूंगा कि पीएम ऑफिस से जो रिप्लाई आया सूरत के हेड पोस्ट ऑफिस में, उसको मात्र 10 दिन लगे। सूरत हेड पोस्ट ऑफिस के लोग जो 2 महीने से अनुराग जी को टाल रहे थे और उनका काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने सामने से कॉल करके अनुराग जी को बुलाया और उस पोस्टमैन को सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, आपको लगता होगा कि पीएम ऑफिस से ऑर्डर आने के बाद अनुराग जी को जब पोस्ट ऑफिस बुलाया तो उन्हें बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट दी गई होगी। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो अनुराग जी ने मेल में लिखी थी। जैसी लिखी है वैसी आपको सुनाऊंगा। जब मुझे पोस्ट ऑफिस बुलाया गया तब वहां के ऑफिसर्स ने मुझ पे प्रेशर डाला कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं। वो बोले कि सर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आप ये लिख के दे दो कि ये कंप्लेंट मैंने नहीं की थी और मेरे नाम से किसी और ने की थी। पर मैं अड़ गया और किसी भी हाल में अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपना उठाया हुआ कदम कभी भी वापस ना लें। जो सही है
वही करें, सच का साथ दें। अनुराग जी, आई सल्यूट यू। दोस्तों सोच लीजिए, अगर हर हिंदुस्तानी में अनुराग जी जितनी हिम्मत आ जाए तो हमारे देश का माहौल ही कुछ और होगा। हमेशा जो सही है वो करना और जो गलत है उसके खिलाफ लड़ना, ये जज्बा जिस हिंदुस्तानी के दिल में है वो इंसान हमारे देश को सही मायने में आगे ले जा सकता है। अनुराग जी, शुरुआत से आपने जो हिम्मत दिखाई और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों के सामने आपका किस्सा रख सकूं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों मैंने कहा था आपसे, ऐसे लोग हैं हमारे बीच, बहुत सारे सुपर कंज्यूमर्स हैं हमारे बीच। सुपर कंज्यूमर कभी ये नहीं पूछता कि मैं कैसे करूं, वो करके दिखाता है। अनुराग जी ने आज हमें करके दिखाया है, पर उन्होंने कैसे किया, वो पीएम ऑफिस तक कैसे पहुंचे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। पर ये बताने से पहले मैं आपको पहले तो बता दूं, आपको लेवल्स में ऊपर बढ़ना है। अनुराग जी डायरेक्टली पीएम ऑफिस नहीं गए, वो पोस्ट मास्टर के पास गए, वो हेड पोस्ट ऑफिस गए। सब जगह से जब उन्हें बंद दरवाजे मिले फिर जाकर उन्होंने पीएम को लेटर लिखा है। तो आप भी हर एक स्टेप फॉलो करके फिर जाकर, अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही हो तब जाकर पीएम ऑफिस का दरवाजा खटखटाइए। www.pmindia.gov.in ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है राइट टू द पीएम। अगर आप वहां पर जाएं तो आप डायरेक्टली लेटर लिख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को। एक एप्लीकेशन भी है, पीएमओ एप्लीकेशन करके है, जो स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन थ्रू जाकर भी आप जो है अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जो इंसान सच्चाई के लिए हमेशा लड़ता है वो कुछ ना कुछ करके इंसाफ पा ही लेता है। तो ये था हमारा सुपर कंज्यूमर का दूसरा एपिसोड। आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट्स में मुझे बिल्कुल बताइए। अगर आपके पास ऐसा कोई किस्सा हो तो मुझे मेल भेजना मत भूलिए। और हाँ, ये वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों तक। चलिए फिलहाल के लिए मैं प्रसाद वेद पाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अनुराग सिंह इज अ सुपर कंज्यूमर। Are you?